morning students, welcome to Parshu International School online classes. Students, आज हम हिंदी में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। आपकी हिंदी की पुस्तक खुद खोलिए। इसमें आज हम पाठ संख्या 4 पढ़ेंगे। उससे पहले हमने ये वर्क किया था। पाठ संख्या 4, शिक्षा का महत्व। शिक्षा क्या होती है? पढ़ाई। पढ़ाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। आज हम पढ़ाई की इम्पोर्टेंस, स्टडी की इम्पोर्टेंस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सो आप अपनी बुक खोलिए, पेज नंबर 19 पे आइए। शिक्षा का महत्व। चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप अपनी बुक में देखें, ठीक है। किसी नगर में आशीष नाम का एक शरारती बालक रहता था। आशीष खेल कूद में सबसे आगे पर पढ़ाई में सबसे पीछे था। किसी नगर में कौन रहता था? आशीष नाम का एक बालक। वो कैसा था? खेल कूद में, अदर एक्टिविटीज़ में बहुत आगे, लेकिन पढ़ाई में सबसे पीछे। परिवार में सब अक्सर, ये अक्सर आपके गलत लिखा हुआ है, इसमें क आधा आएगा, इसको करेक्शन कर लें आप। परिवार में सब अक्सर उसे समझाते, पर उसके कानों पर जूं तक न रेंगती। कानों पर जूं तक न रेंगती, ये एक मुहावरा है। कानों पर जूं ना रेंगना, इसका मतलब होता है कोई फ़र्क नहीं पड़ना। परिवार के सारे उसे समझाते, पढ़ाई का महत्व, पढ़ने के लिए बोलते, पर उसके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती, यानी उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे समझ नहीं आता था कि सब लोग उस पर पढ़ाई के लिए ज़ोर क्यों डालते हैं। आशीष को समझ ही नहीं आता कि सब लोग मुझे पढ़ाई करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसे पढ़ाई के महत्व, शिक्षा के महत्व के बारे में नहीं पता था। आशीष की परीक्षाएं शुरू हो गई थी। अब उसके एग्ज़ाम चालू हो गए। मम्मी पापा ने उसे पढ़ाई में मन लगाने के लिए कहा। उनके मम्मी पापा ने क्या कहा कि पढ़ाई मन लगा के करो। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। लेकिन वह, अपना प्रश्न पलटें। लेकिन वह कहाँ मानने वाला था। उसके पापा ने गुस्से में उसका बाहर खेलना बंद कर दिया। आशीष अब दिन भर अपने पालतू कुत्ते जैकी के साथ घर में ही खेलने लगा। आशीष के पालतू कुत्ते का नाम क्या था? जैकी। पापा ने क्या किया? गुस्से में उनका बाहर खेलना बंद कर दिया। तब वो सारा दिन क्या करता? घर में अपने पालतू कुत्ते जैकी के साथ ही खेलने लगा। परीक्षाएं समाप्त हुई और रिज़ल्ट निकलने का दिन आया। एग्ज़ाम्स ओवर होने के बाद आपका रिज़ल्ट आता है, उसका भी रिज़ल्ट निकलने का दिन आया, रिज़ल्ट डे आया। फिर वही हुआ जिसका सभी को डर था। आशीष सभी विषयों में फेल था। शाम को उसके पापा ने उसे खूब डांटा। वह रात भर रोता रहा। उसने निश्चय किया कि वह अब घर में नहीं रहेगा। क्या हुआ? आशीष को पापा ने कम रिज़ल्ट में फेल होने पर डांटा। डांटने पर आशीष को गुस्सा आया। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब वो कभी इस घर में नहीं रहेंगे। सुबह वह सबसे पहले उठा, चुपचाप अपना सामान बैग में रखा और अपने प्यारे कुत्ते जैकी को लेकर घर छोड़कर चल दिया। अब पापा ने डांटा तो उनको गुस्सा आया तो उन्होंने क्या किया? अपना सामान बैग में रखा और घर छोड़ के चले गए। अपने कुत्ते को भी साथ ले गए। चलते चलते वह काफ़ी दूर पहुंच गया था। थककर वह एक झोंपड़ी के आगे जाकर बैठ गया। झोंपड़ी एक बेहद गरीब परिवार की थी। जब वो सुबह घर से निकला और फिर पैदल काफ़ी दूर तक चला गया तो वो थक गया तो वो एक झोंपड़ी के जगह आगे बैठ गया। अब झोंपड़ी थी तो बेहद गरीब परिवार की थी, क्योंकि अगर अमीर परिवार होता तो बंगला होता, अच्छा मकान होता। परिवार का मुखिया अपनी पत्नी से कह रहा था, आज तो घर में खाने को कुछ भी नहीं, पता नहीं कब तक ऐसे ही भूख और गरीबी में रहना पड़ेगा। परिवार का मुखिया यानी कि
जो हेड ऑफ़ द फैमिली, उसे मुखिया कहते हैं हिंदी में, वो क्या कह रहे थे अपनी वाइफ से कि घर में खाने को कुछ भी नहीं है, अब पता नहीं भूख और गरीबी में ऐसे कब तक रहेंगे। उसकी पत्नी बोली, आप चिंता ना करें, जब हमारा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा तब हमें खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी तथा सभी सुख सुविधाएं भी होगी। तो जब उनके पति परेशान थे तो उनकी पत्नी ने क्या उन्हें ढांढस बंधाया कि आप चिंता मत करो, जब हमारा बेटा, ये उनका बेटा दिख रहा है आपको, कि ये जब पढ़ लिख के बड़ा होगा, बड़ा आदमी बनेगा, इसी नौकरी लगेगी तो हमारे पास खूब पैसा होगा, हमारे पास खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। और बाहर बैठा ये बातें कौन सुन रहा था? आशीष सुन रहा था। तभी आशीष की दृष्टि झोंपड़े के एक कोने पर पड़ी। उसने देखा कि एक छोटा लड़का लालटेन की रोशनी में बैठा पढ़ रहा था। यह सब देखकर आशीष की आंखों में आंसू आ गए। तभी आशीष ने क्या देखा कि कॉर्नर में एक बच्चा एक लालटेन लिए उसकी रोशनी में पढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसे देखकर आशीष को मन ही मन बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा, इतने अभावों के बाद भी ये लड़का कितना मन लगाकर पढ़ रहा है ताकि इसके घर वालों को कोई कष्ट न हो। आशीष को मन ही मन गिल्टी फील होने लगा, उसका मन ग्लानि से भर गया। उसे लगा कि उसने अपने घर वालों के साथ बहुत बुरा किया है। इस बच्चे के पास पढ़ने के लिए ढंग की रोशनी भी नहीं है, उसके बावजूद वो बच्चा अपने घर वालों को कोई कष्ट नहीं दे रहा है, चुपचाप मन लगा के पढ़ रहा है ताकि आगे जाके उनके दिन अच्छे आएँ। और एक मैं हूँ जो अपने मम्मी पापा के कहना भी नहीं मानता हूँ, सारे विषयों में फ़ेल हो गया, सारे सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो गया और उसके बाद घर छोड़ के आ गया। उसे अपनी करनी पर पछतावा होने लगा। उसी समय आशीष ने निश्चय किया कि वह भी खूब मन लगाकर पढ़ेगा और बड़ा होकर गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करेगा। अब वह जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता था। अब आशीष के मन से मैल निकल गया। उसे अपने मम्मी पापा पे जो गुस्सा आया था वो उसके मन से उतर गया। अब उसे क्या करना था? उसे जल्दी से जल्दी घर पहुंचने की पड़ी थी, खूब मन लगाकर पढ़ने की थी और बड़ा होकर क्या करना था? उसे गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करने का उसने एक मन ही मन संकल्प लिया। घर में सभी उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। बेसब्री यानी कि लोग, उनको सब्र नहीं हो रहा था कि उनका बच्चा कहाँ चला गया, उसके इंतज़ार में बैठे थे। घर आकर उसने सारी घटना बताई और मन लगाकर पढ़ने की बात कही। उसने घर आने के बाद अपने पापा मम्मी को सारी बात बताई जो उसने उस झोंपड़े में देखी। फिर उसने कहा कि अब मैं मन लगाकर पढ़ाई करूँगा। उसकी बात सुनकर सबने उसे गले से लगा लिया। उसकी बात सुनकर अपने बेटे को पछतावा हुआ, ये जानकर उसके माँ बाप ने उसे गले से लगा लिया। ये हो गया हमारा पाठ पूरा। अब देखिए कुछ प्रश्न आपके यहाँ पे दे रखे हैं। आशीष कैसा बालक था? बताइए। आशीष बहुत ही शरारती बालक था। आपको फर्स्ट लाइन में ही इसका आंसर मिल गया। आशीष के पापा ने उसे क्यों डांटा? क्योंकि वो सभी विषयों में फेल हो गया था, इसलिए उसके पिताजी ने उसे खूब डांटा। आशीष सभी विषयों में फेल था, इसलिए उसके पिताजी ने उसे खूब डांटा। थक कर आशीष कहाँ बैठ गया? थक कर आशीष उस गरीब झोंपड़े के बाहर बैठ गया। थक कर वह एक झोंपड़ी के बाहर बैठ गया था। लड़का किसकी रोशनी में पढ़ रहा था? लड़का लालटेन की रोशनी में पढ़ रहा था। आशीष कहाँ पहुँचना चाहता था? आशीष जल्दी से जल्दी अपने घर पहुँचना चाहता था। सबने किसे गले लगा लिया? सबने आशीष को गले लगा लिया। अब इसके शब्दार्थ देखिए। कानों पर जूं न रेंगना, असर न होना या कोई फ़र्क ना पड़ना। निश्चय यानी कि फैसला। दृष्टि यानी कि नज़र। अभाव यानी कि कमी। कष्ट यानी कि मुसीबत। शिक्षा यानी पढ़ाई लिखाई। मदद यानी सहायता। ये शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में करेंगे। सबसे पहले आप पाठ संख्या लगाएंगे, पाठ संख्या 4, उसके बाद पाठ का नाम लिखेंगे, शिक्षा का महत्व, उसके बाद आप हेडिंग लगाएंगे शब्दार्थ और उसके बाद ये शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में करेंगे। इसके बाकी के प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।